बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नाई रहता था। नाई बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत समझदार और चतुर थी। मेहनत से अपना जीवन यापन करते थे। नाई रोज सुबह सुबह उठकर गांव में जाकर लोगों की हजामत करता और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से घर का खर्च चलाता था। लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी तो उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। नाई की पत्नी ने हमेशा अपने पति का साथ दिया और उसकी हर मुश्किल में उसका हौसला बढ़ाया। वह जानती थी कि अगर जीवन में कुछ करना है तो उसे अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। एक दिन नाई गांव के राजा के महल में काम करने गया। वहां राजा ने उसे अपनी दाढ़ी बनाने के लिए बुलाया था। जब नाई वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। नाई ने सोचा कि राजा को खुश करने का एक मौका हो सकता है, इसलिए उसने साहस जुटाकर पूछा, महाराज, क्या आपको किसी बात की चिंता है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे राज्य में कई समस्याएं चल रही है। चोरी बढ़ रही है और लोग मेरी नीतियों से खुश नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इन समस्याओं का समाधान करूं। नाई ने राजा को शांत किया और कहा, महाराज, हर समस्या का समाधान होता है। अगर आप चाहें तो मैं और मेरी पत्नी आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। राजा ने आश्चर्य से नाई की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी पत्नी क्या कर सकती है? नाई ने गर्व से कहा, महाराज, मेरी पत्नी बहुत चतुर और समझदार है। वह जरूर आपके लिए कोई समाधान निकाल सकती है। राजा ने नाई की बात मान ली और उसे अगले दिन अपनी पत्नी के साथ आने का आदेश दिया। नाई घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने सोचा और कहा, यह अच्छा अवसर है। हम राजा की मदद करेंगे और अगर हमारी योजना सफल होती है तो राजा हमें इनाम जरूर देगा। अगले दिन नाई और उसकी पत्नी राजा के दरबार में पहुंचे। नाई की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना होगा। राजा ने सहमति जताई और कहा, तुम्हें जितना भी समय चाहिए ले लो। नाई की पत्नी ने सबसे पहले चोरी की समस्या पर ध्यान दिया। उसने राजा को सुझाव दिया, महाराज, सबसे पहले हमें राज्य के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जाननी पड़ेगी। कई बार लोग इसलिए नहीं चुकाते क्योंकि उनका सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती या फिर कर की दरें बहुत ऊंची होती है। राजा ने नाई की पत्नी की बात मान ली और राज्य के प्रमुख लोगों से मुलाकात शुरू की। कुछ ही दिनों में उन्हें समझ आ गया कि करें की दरें बहुत अधिक थी और लोग इस वजह से कर चोरी कर रहे थे। नाई की पत्नी ने राजा को सुझाव दिया कि कर की दरों को कम किया जाए और कर संग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। राजा ने यह सुझाव मानकर कर की दर संग्रहण कर दिया, सुधार लिया और कुछ ही समय में राज्य में कर चोरी में भारी कमी आई और राज्य का खजाना फिर से भरने लगा। अब बारी थी जनता की नीतियों से असंतोष की समस्या। कन्नाई की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, आपको जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समझना होगा। अगर आप केवल दरबार में बैठकर शासन करेंगे तो जनता आपसे दूरी बना लेगी। राजा ने नाई की पत्नी की बात मानकर जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समाधान करने का सोचा। और कहा कि कई हिस्सों में पानी की कमी है, फसलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नाई की पत्नी ने राजा को सुझाव दिया कि गांव में नहरों का निर्माण किया जाए और तालाबों की सफाई कराई जाए। राजा ने तुरंत वह आदेश जारी कर दिया। कुछ ही महीनों में राज्य के किसान खुशहाल हो गए, फसलों की उत्पादक बढ़ने लगी। राजा नाई की पत्नी को समझदारी और उसकी सलाह से बहुत प्रभावित हुआ। उसने नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरे राज्य की समस्याओं से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। नाई की पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारा कर्तव्य था आपको मदद करना। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे गांव में एक विद्यालय बनवा दे ताकि वहाँ के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। राजा ने नाई की पत्नी की इच्छा पूरी की और गांव में एक बड़ा विद्यालय बनवाया। और अब नाई और उसकी पत्नी अब सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। गांव में उनकी चतुराई की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। हर कोई उनकी समझदारी की प्रशंसा करता था, लेकिन कुछ लोगों को उनकी तरक्की देखकर जलन भी होने लगी।
राजा के दरबार में कुछ दरबारी ऐसे थे जो नाई और उसकी पत्नी से ईर्ष्या करने लगे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक गरीब नाई और उसकी पत्नी राजा के इतने करीब आ गए हैं। इन दरबारियों ने आपस में मिलकर एक साजिश रची कि कैसे नाई और उसकी पत्नी को राजा की नज़रों से गिराया जाए। उनमें से एक दरबारी, जो राजा का सबसे करीबी सलाहकार था, राजा ने कहा, महाराज, नाई और उसकी पत्नी की चतुराई पर हमें शक है। मुझे नहीं लगता कि उनकी सलाह इतनी उपयोगी थी। हमें लगता है कि उन्होंने आपकी समस्या का समाधान सहयोग से किया था, लेकिन असल में किसी चालाकी में शामिल हो गए। तो राजा को इस बात पर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे दरबारियों ने उसके मन में शंका पैदा कर दी। उन्होंने राजा को यह सुझाव दिया कि नाई की पत्नी की असली चतुराई का परखने के लिए उसे एक कठिन परीक्षा दी जाए। राजा ने दरबारियों की बात मान ली और नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया। जब वे दरबार में पहुंचे तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी समझदारी और चतुराई को कई बार प्रशंसा की है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक और समस्या का समाधान करो। यह समस्या पहले से अधिक कठिन है। अगर तुम इसका समाधान कर पाई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को अपना प्रमुख सलाहकार बना दूंगा। नाई की पत्नी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, आपकी हर समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। आप बताइए, समस्या क्या है? राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे राज्य में एक ऐसी जगह है जिसे कोई नहीं देख सकता, न कोई जा सकता है। मुझे वहाँ से ऐसी चीज़ चाहिए जो न किसी ने देखी हो और न किसी ने उसे छुआ हो। अगर तुम यह काम कर पाई तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यह सुनकर दरबारी मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह असंभव है और अब न उसकी पत्नी की चतुराई बेनकाब होगी जाएगी। नाई की पत्नी ने कुछ ही देर सोचने के बाद राजा से कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ, लेकिन मुझे 3 दिन का समय चाहिए। राजा ने समय दे दिया। घर लौटते के समय नाई चिंतित था। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसी जगह और ऐसी चीज की बात करना जिसे न देखा जा सके और न छुआ जा सके असंभव लगता है। लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करिए, मैं जानती हूं कि हमें क्या करना है। नाई की पत्नी ने अपनी योजना तैयार की और तीसरे दिन सुबह दरबारी में पहुंच गई। राजा और सभी दरबारी बेसब्र से इंतजार कर रहे थे कि देखें अब क्या होगा। फिर राजा ने पूछा तो नाई की पत्नी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं आपको एक ऐसी चीज ला सकती हूँ जिसे ना कोई देख सकता है और ना कोई छू सकता है। राजा हैरान हुआ और कहा, क्या तुमने सचमुच ऐसी कौन सी चीज खोज ली है? नाई की पत्नी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, वह चीज है विचार। विचार को ना कोई देख सकता है और ना कोई छू सकता है, लेकिन यह संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है। विचार ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। राजा कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा। विचार वाकई ऐसी चीज है जिसे कोई देख नहीं सकता और न छू सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अपार होता है। तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितनी बुद्धिमान हो। दरबारियों की साजिश विफल हो गई और नाई की पत्नी चतुराई ने उसे और अधिक सम्मान दिलाया। राजा ने नाई और उसकी पत्नी को अपने प्रमुख सलाहकार बना लिया। उन्होंने राजा के राज्य के और समृद्ध और खुशहाल बनाया। अब नाई और उसकी पत्नी राज्य के प्रमुख सलाहकार बन चुके थे। उनकी समझदारी की कहानी पूरे राज्य में फैल चुकी थी और राजा उन्हें हर महत्वपूर्ण मुद्दे समझदारी की कहानी पूरे राज्य में फैल चुकी थी और राजा उन्हें हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह लेने के लिए बुलाता था। हालांकि दरबारियों का मन भी अभी भी साफ नहीं हुआ था। उन्हें यह बात अब भी खटक रही थी कि कैसे एक गरीब नाई और उसकी पत्नी इतने ऊंच पद पर पहुंच गए। इसलिए वे अब और भी बड़ी साजिश रचने की सोचने लगे। एक दिन दरबार के मुख्यमंत्री, जो इस पूरी साजिश का मुखिया था, फिर उन्होंने बाकी दरबारियों से कहा, नाई और उसकी पत्नी अब हमारे लिए और भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। अगर वे इस तरह राजा के प्रिय बने रहे तो एक दिन वो हमारे पदों पर भी कब्जा
कर लेंगे। हमें अब ऐसी योजना बनानी होगी जिससे राजा को उन पर हमेशा के लिए शक हो जाए और वे दरबारी से बाहर हो जाए। दरबारी एक नई चाल सोचने लगे। उन्होंने फैसला किया कि नाई की पत्नी के खिलाफ राजा के मन में एक बड़ी शंका पैदा करेंगे और इसके लिए उन्हें एक झूठी कहानी बनानी पड़ी होगी। फिर कुछ दिनों बाद दरबारियों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमें एक गंभीर बात पता चली है। हमें लगता है कि नाई की पत्नी अपने खिलाफ साजिश कर रही है। वह चतुराई से आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है, लेकिन उसकी असली उद्देश्य आपके खिलाफ षड्यंत्र करना है। राजा ने यह बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए और दरबारी से उनकी शंका को और बढ़ाने की लगी। महाराज, वह इतनी चतुर है कि वह आपको धोखे में रख सकती है। अगर आप हमारी बात पर भरोसा नहीं करते तो आप उसे एक अंतिम परीक्षा दे सकते हैं। वह उस परीक्षा में असफल हो जाती है तो इसका मतलब यह होगा कि वह सचमुच एक धोखेबाज है। राजा को दरबारियों की बातों पर विश्वास होने लगा। लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि नाई की पत्नी को एक और कठिन परीक्षा में देंगे ताकि सच सामने आ सके। राजा ने नाई और उसकी पत्नी को फिर से दरबार में बुलाया। इस बार राजा का चेहरा गंभीर था और दरबारी खुशी से मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा, तुमने अब तक मेरी कई समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गई तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे ऊंचा सम्मान दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। नाई की पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। राजा ने कहा, तुम्हें 7 दिन के अंदर मेरे राज्य के सबसे दुर्लभ और अनमोल खजाने को ढूंढ कर लाना होगा। खजाना ऐसा होना चाहिए जिसे कोई छू नहीं सकता, लेकिन वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अगर तुम वह खजाना लाकर दिखा सकी तो तुम परीक्षा में सफल मानी जाएगी। यह सुनकर दरबारियों को लगा कि इस बार नाई की पत्नी असफल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा खजाना ढूंढना असंभव था। लेकिन नाई की पत्नी हमेशा की तरह शांत और संयमित थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए और मैं आपकी यह परीक्षा अवश्य पूरी करूंगी। नाई की पत्नी ने कई दिन सोचा, लेकिन कोई भी उत्तर स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। नाई भी परेशान हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी उसे चेतावनी देती रही, धैर्य रखो, मेरे पास समाधान होगा। मैं सही समय पर सही उत्तर के साथ लौटूंगी। पत्नी दरबार में पहुंची। राजा और सभी दरबारी बेसब्र से इंतजार कर रहे थे, अब वह क्या उत्तर देगी। नाई की पत्नी ने दरबार में प्रवेश किया और हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, आपके द्वारा मांगा गया खजाना मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। वह खजाना समय है। समय से अधिक दुर्लभ, अनमोल और महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। समय को कोई छू नहीं सकता, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। समय ही हमें दुख और सुख दोनों का अनुभव कराता है और सही समय के लिए गए फैसले हमारे जीवन को बदल सकते हैं। राजा उसकी बात सुनकर दंग रह गया। दरबार में सन्नाटा छा गया और दरबारियों के चेहरे पर निराशा छा गई। राजा ने नाई की पत्नी को बुद्धिमानी को एक बार फिर से सराहा और कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। समय ही वह खजाना है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुमने इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया। राजा ने दरबारियों की साजिश को समझ लिया। उसने उन्हें सख्त सजा दी और उन्हें दरबार से निष्कासित कर दिया। नाई और उसकी पत्नी के राज्य का सबसे ऊंचा सम्मान मिला और राजा ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। राजा के दरबार से सभी दरबारियों को निष्कासन के बाद नाई और उसकी पत्नी को ख्याति और भी बढ़ गई। पूरे राज्य में उनकी समझदारी और बुद्धिमानी के किस्से लोगों के जुबान पर थे।